दोस्तों, मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूमेरोलॉजिकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्या भारत में जातिवाद की जड़ें और गहरी होती जा रही हैं? क्या इनका जहर और फैलता जा रहा है? ये मूल प्रश्न है। इसको थोड़ा गंभीरता से देखने की जरूरत है। मैं मानता हूं राहु काल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के अंदर पिछले कुछ वर्षों से कुछ ऐसे बीज बोए जा रहे हैं जिनका संबंध देश को तोड़ने से है। जाति के नाम पे जाति को लड़ाया जा रहा है, धर्मों को धर्मों से लड़ाया जा रहा है, वर्गों को वर्गों से लड़ाया जा रहा है, उत्तर को दक्षिण से लड़ाया जा रहा है, प्रांत को प्रांत से लड़ाया जा रहा है, रंग को रंग से लड़ाया जा रहा है। रंग भेद की नीति भी आ रही है यहां पर। और एक खास हमारे देश के हिस्से जो नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ के लोगों को अजीब से एक शब्दों के साथ बुलाया जाता है जो गाली एक किस्म से कहा जाए तो वही है, अब्यूजिव है, वो जो मानवता के नाम पर कलंक है। ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं उनके लिए। मैं यहां पर इस चैनल पर यह बात नहीं कर सकता हूं। दरअसल जब से ये दक्षिणपंथी शक्तियों ने सर उठाए हैं और पिछले 6-8 साल में इन लोगों ने जो बीज बोए हैं, उन बीज की वजह से जो आज पेड़ बन गए हैं, जो फल आ रहे हैं, उन नफरत के और घृणा के फल आ रहे हैं इन पर। ये धर्मों को धर्मों से लड़ा रहे हैं, हिंदू को मुसलमान से लड़ा रहे हैं, उच्च वर्ग को निम्न वर्ग से लड़ा रहे हैं, ये एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ा रहे हैं, ये एक प्रांत को दूसरे प्रांत से लड़ा रहे हैं। ये एक अजीब सा क्या कहते हैं नज़ारा पेश कर रहे हैं, जहाँ दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, जहाँ निम्न वर्ग के जो सदस्य समाज में उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। और जो उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं उनको बचाया जा रहा है, और जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है उसके ऊपर उसको प्रताड़ना दी गई है, उसको ये कहा जा रहा है कि शायद उसका रेप नहीं हुआ और ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। विक्षिप्त दिमाग, विभत्स दिमाग की चीजें निकलकर आ रही हैं इस भारत में। मैंने कहा था कि भारत बुरे दिनों में प्रवेश कर रहा है, संक्रमण काल में प्रवेश कर रहा है। वही तो हो रहा है, वही हो रहा है दोस्तों। ये 6-8 महीने ऐसे गुजरेंगे जहां पे एक के बाद ऐसी घटनाएं होंगी जो आपको विचलित करेंगी। आप कहेंगे 21st सेंचुरी का इंडिया है, सर झुक जाते हैं शर्म से। ये 21st सेंचुरी का इंडिया नहीं है। यहां पे रावण, कंस और दुर्योधन फिर रहे हैं। यहां पे जो द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है और कोई बचाने वाला नहीं है। यहां कोई कृष्ण नहीं आएगा। ये नया भारत है। विभत्स विक्षिप्त चेहरे निकल के बाहर आ रहे हैं। सोचने की जरूरत है। ये कौन कर रहा है, ये कौन करवा रहा है? और लोग चुप हैं, बोलते नहीं। सोचते हैं विद्रोह करना है, भगत सिंह करेगा, लेकिन भगत सिंह मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोस के घर में पैदा हो। विद्रोह करना है तो गांधी करेगा, लेकिन गांधी मेरे घर में पैदा ना हो, पड़ोस के घर में पैदा हो। सेल्फिशनेस, मेरी शांति बनी रहे, बाकी जो होता है होने दो, मरता है मरने दो, जलता है जलने दो। राहत इंदौरी साहब के शेर थे ना, लगे कि आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जद में, इस मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़े है। अल्टीमेटली जब आप निम्न वर्ग के जो मकान जलाएंगे तो आपका मकान भी तो जलेगा ना कभी। ये जो घृणा और नफरत के बीज जो दक्षिणपंथी शक्तियों ने बो दिए हैं, उस पर तो फल लगने शुरू हो गए हैं ना। अब समाज में नफरत, घृणा की आंधी चल रही है। यही पैदा किया था ना, तो देश ऐसे ही बढ़ते हैं। कुछ जरूरी थोड़ी है कि भौगोलिक रूप से ही देश बटेंगे। देश सामाजिक और राजनीतिक रूप से भी बढ़ते हैं, बढ़ चुके हैं। आने वाले महीनों में सावधान रहिएगा। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, संक्रमण काल है, ट्रांजिशन पीरियड है, बुरे महीने हैं। एक से एक बुरी खबरों के लिए तैयार रहिए। अभी राहु के 3 महीने बाकी हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी खेल बाकी है, अभी पिक्चर बाकी है दोस्तों बुरे दिनों की।
और बुरी खबरों के लिए थोड़ा सा तैयार रहिएगा। ये विधाता का किया हुआ है। धन्यवाद आपका।